सामान्य काल का पहला सप्ताह, दिन बुधवार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 9 में वचन कहता है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिमोन की सास को चंगाई प्रदान करते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि शिष्यगण अपने जीवन की हर दुख और तकलीफ, हर कठिनाई और बीमारियों को प्रभु यीशु के पास आसानी से लेकर आते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनके दुख और दर्द को दूर करने के लिए तैयार रहते थे। और इसीलिए आज के सुसमाचार में सिमोन प्रभु यीशु को अपने घर लेकर आते हैं और यीशु सिमोन की सास को बीमारी से चंगाई प्रदान करते हैं। सिमोन की सास को चंगाई प्रदान करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके जीवन में अपनी मां मरियम के प्रति कितना प्यार था, और वे इस बात को महसूस करते थे कि सिमोन की पत्नी के जीवन में, उनके हृदय में अपनी मां के प्रति कितना प्यार था। हमारे यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए और हमारे साथ हमारी तरह ही एक साधारण मनुष्य के जीवन को जिए। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो हमारे दुख और तकलीफ, जो हमारे कठिनाई को समझ सके, हमारे दर्द को वह एहसास कर सके, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दुख और तकलीफ को हम अपने जीवन में झेल रहे हैं, अगर उस दौर से कोई व्यक्ति पहले ही गुजर चुका है, तब वह हमारे दुख और तकलीफ को समझ सकता है, वह हमारी कठिनाइयों को महसूस कर सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमारी तरह ही एक साधारण मनुष्य के जीवन को जिए। वे हमारे हर दुख और तकलीफ, हमारी हर कठिनाई को समझ सकते हैं। जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसे वे भी महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ आती है, जो कठिनाई आती है हमारे जीवन में, सबको हम प्रभु यीशु के पास ला सकते हैं। उनके साथ हम अपनी सभी परेशानियों को बांट सकते हैं, और न सिर्फ अपने दुख और तकलीफ और कठिनाइयों को, बल्कि हमारे जीवन में जो भी खुशी हमें मिलती है, हम उन खुशी को भी प्रभु के साथ बांट सकते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना में तभी आते हैं जब हम उनसे कुछ मांगना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु के पास इसलिए नहीं आते हैं कि हम उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन हम ईश्वर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को उनसे मांगना चाहते हैं। जब हम ईश्वर को
अतिरिक्त टायर या एक्स्ट्रा टायर के समान समझते हैं, तब हमारा जो रिश्ता है ईश्वर के साथ वह दुखद बन जाता है। क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अतिरिक्त टायर है, जो एक्स्ट्रा टायर है, हम उसे तब तक याद नहीं करते हैं जब तक हमारे गाड़ी का एक टायर पंचर नहीं हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को सिर्फ अपने दुख और तकलीफ और कठिनाई के समय याद करते हैं। जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, जब अच्छे दिन है उनके पास, तब वे ईश्वर को भूल जाते हैं, वे ईश्वर को याद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर सिर्फ कठिन समय में याद आते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर वो नहीं है जिन्हें हम सिर्फ कठिन समय में याद करें, लेकिन ईश्वर तो वो है जिन्हें हम हर समय, हर रोज, हर दिन और हर पल अपने जीवन में याद करें और हम उन्हें प्यार करें। हमारे अच्छे दिन में और हमारे बुरे दिन में हमें हमेशा ईश्वर के साथ जुड़कर रहने की आवश्यकता है। हमें हमेशा ईश्वर को प्यार करने और उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। चलिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें उनकी आशीष और कृपा के लिए, ताकि ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा जो आशीष और कृपाएं हमें प्रदान की है, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करें और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दे सकें। आमीन।